जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। नेवीपुर एकेडमी पर आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, नेवीपुर एकेडमी पर नेवी एमआर के लिए आपका बैच स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पर साइंस की अभी 3 क्लासेस हो चुकी है। ठीक है, तो ये चौथा क्लास है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। तो ध्यान से कंसेप्ट को समझिएगा। इसके बाद हम लोग एमसीक्यू प्रश्न को नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु या धातु में वर्गीकृत किया जाता है। यानी मेटल्स नॉन मेटल्स में उसका गुणधर्म जो क्वालिटी होता है उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो धातु के कुछ उदाहरण है आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं आपका मेटल्स के उदाहरण है। क्या जिसका मेटल्स के उदाहरण है कौन कौन से, तो आयरन, एल्युमिनियम, चांदी, कॉपर। ठीक है, और धातु जो होते हैं दोस्तों नॉन मेटल। ठीक है, नॉन मेटल के उदाहरण किस प्रकार से है, तो नॉन मेटल आप जैसे देख पा रहे हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ठीक है, तो दोस्तों इसमें इसका जो गुणधर्म के आधार पर भेद किया जाता है, तो चलिए समझते हैं। तो पहला धात्विक चमक होता है। ठीक है, धातु में चमकदार होती है और अधातु चमकीली नहीं होती। ठीक है, लेकिन इसमें आयोडीन अधातु होते भी चमकीला होता है। तो ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, आयोडीन अधातु होते भी चमकीला होता है। तो आयोडीन क्या होता है, अधातु, अपवाद में है, तो इसको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कठोरता। ठीक है, तो धातुएं समानतः कठोर होती है, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस धातु को चाकू से काटा जाता है, तो सोडियम। ठीक है, सोडियम और लिथियम, बिकॉज ये जो होता है आपका मुलायम होता है, इसके कारण ये आसानी से कट जाते हैं। ठीक है, ये अधिकतम कठोर नहीं होते। कार्बन एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। आपसे नेवी एमआर के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि हीरा जो है आपका किसका अपरूप है, तो दोस्तों आपको ध्यान में रखना है कार्बन का अपरूप हीरा है। ठीक है, एक और प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो आपका हीरा, ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग रूप के आधार पर वर्णन करेंगे। ठीक है, तो रूप के आधार पर धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती है। ठीक है, केवल मरकरी, पारा का छोड़कर जो द्रव रूप में पाया जाता है। आपसे प्रश्न पूछ देगा कौन सा धातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है। ठीक है, तो आपका क्या चीज़, पारा। ठीक है, नेक्स्ट आपका अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती है। ठीक है, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछ देगा कौन सी अधातु है जो आपका तरल रूप में होती है, तो आपका ब्रोमीन, याद रखना है ब्रोमीन। ठीक है, एज इट इज आपके पेपर में आएंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आघात वर्ध्यता। कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। पूछ देगा एक इस गुण को क्या कहते हैं, तो आपका आघात वर्ध्यता कहते हैं, याद रखना है। अधातु आघात वर्ध्य नहीं होती। ठीक है, यानी धातु आपका आघात वर्ध्यता होती है, अधातु आघात वर्ध्यता नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका तन्यता। ठीक है, आपका तन्यता, तो तन्यता से क्या पूछा जाएगा दोस्तों, तो जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे तन्यता, तो धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, यही तन्यता आपका कहलाता है। ठीक है, और धातुएं तन्य नहीं होती। तो आपसे पूछ देगा कि धातु को पतली तार के रूप में बदलना क्या कहलाता है, तो आपका तन्यता कहलाता है, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट विद्युत एवं ऊष्मा के चालक। ठीक है, सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होती है। ठीक है, ये चीज़ आपसे नहीं पूछेगा आपसे कि सीसा एवं मरकरी कुचालक होते हैं। ठीक है, कौन ऐसा धातु है जो कुचालक होते हैं। ठीक है, तो सीसा एवं मरकरी धातु होते हुए भी क्या होते हैं दोस्तों, आपका कुचालक होते हैं। ठीक है, आपसे नेक्स्ट प्रश्न पूछ देगा सामान्यतः अधातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती है, ये नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा जी दोस्तों ग्रेफाइट सुचालक होते हैं। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपका ग्रेफाइट जो है दोस्तों अधातु होते हुए भी सुचालक है, और सीसा एवं मरकरी आपका धातु होते हुए भी कुचालक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, प्रश्न एजिटेज पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों घनत्व के आधार पर, डेंसिटी के आधार पर। तो सामान्यतः अधिक घनत्व उच्च गलनांक होता है। ठीक है, यानी धातु का अधिक घनत्व एवं उच्च गलनांक होता है। ठीक है, सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व एवं गलनांक कम होता है। अपवाद के रूप में आपका Na। ठीक है, और आपका K, यानी सोडियम एवं पोटेशियम का जो घनत्व होता है, गलनांक होता है, सबसे कम होता है। ठीक है, धातु होते हुए भी। ठीक है, सामान्यतः धातुओं का घनत्व गलनांक कम होते हैं।
ध्वनिक, ध्वनि क्या होता है पूछ देगा। धातु एक कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? तो आपको याद रखना ध्वनिक, ठीक है। अधातु ध्वनिक नहीं होती है, ठीक। ऑक्साइड, अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है, जैसे MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो धातु आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षारकीय पदार्थ का निर्माण करते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अधातु जो होता है आपका अम्लीय ऑक्साइड बनाती है, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना है। आई थिंक आप कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इसका वर्णन करेंगे और इसमें से प्रश्नों को छाटेंगे कि किस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे हैं विज्ञान क्लास 10th का, तो दोस्तों ये जो है आपका नोट्स है, ठीक है। इसके आधार पर आपको हम कॉन्सेप्ट को प्रोवाइड करवा रहे हैं बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाते हैं, टेक्स्ट बुक से ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक का नोट्स है, ठीक है, टेक्स्ट बुक नहीं है, ठीक है, इसका नोट्स है, तो याद रखना है। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दोस्तों कि किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखा जाता है? तो आपका सोडियम और पोटेशियम को याद रखना है, ठीक है। और इसे चाकू से काटा भी जा सकता है, बिकॉज ये क्या होते हैं दोस्तों, मुलायम होते हैं, ठीक है। आपसे जो एग्जाम में पूछेगा वही दोस्तों बता रहे एज इट इज आपके पेपर में छपेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान नहीं रखना, ठीक है, ये आपको सिर्फ पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और सीसा वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं, इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कोई ध्यान नहीं देना। आपको कहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेगा दोस्तों? तो यहाँ पे देखने को मिलेगा Ag एवं Au, यानी चांदी और सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती। ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। जीटीज पेपर में आ जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका धातु मतलब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। चांदी और सोना जो होते हैं यानी Ag और Au आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कभी नहीं करते, ठीक है। वैसे तो दोस्तों वह धर्मी ऑक्साइड आपका बोर्ड का एग्जाम का प्रश्न है, लेकिन आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कैसे। तो वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं, लवण और जल उत्पन्न करते हैं। तो इस चीज़ को आपसे पूछेगा कि अम्ल तथा क्षार के अभिक्रिया के पश्चात कौन से अवशेष प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो लवण एवं जल आपका प्राप्त होता है, और ये जो होता है दोस्तों उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको याद रखना है। आपसे एग्जाम में जीटीज पूछ देंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है, ठीक है, लवण और जल याद रखना है। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों आपको बता दें, सक्रियता श्रेणी से आपको प्रश्न देखने को मिलते हैं। दोस्तों सक्रियता श्रेणी आपसे नहीं पूछेगा कि सक्रियता श्रेणी होता क्या, लेकिन आपसे पूछेगा कि सबसे सक्रिय धातु कौन कौन सी होती है। तो सबसे सक्रिय धातु आपका दोस्तों पोटासियम होते हैं, उसके बाद सोडियम होती है, ठीक है। उसके बाद आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, फेरस, इस प्रकार से होती है, ठीक है। और आपसे पूछता है कि सबसे कम और सबसे अधिक। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना। सबसे कम जो आपका होता है आपका Au यानी सोना का सबसे कम अभिक्रियाशील होता है, और सबसे अधिक क्रियाशील की बात करें तो आपका पोटेशियम होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। पोटेशियम या फिर आपसे सोडियम पूछ देता है, ठीक है। वैसे तो दोस्तों यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछा नहीं जाता यहाँ से, लेकिन आप थोड़ा सा इसको समझ लें, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, ठीक है, यानी धातु इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ठीक है, और धनायन बनाते हैं। और धातु के परमाणु संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं, यानी जो ग्रहण करता है वो ऋणायन होता है, और जो आपको देता है वो आपका क्या होता है, धनायन होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से धातु क्या त्याग करता है और आपका अधातु आपका लेता है, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है। जहाँ जहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वहाँ आपको बता दे रहा है दोस्तों। यहाँ पे देखिए आयनिक यौगिक में पूछेगा कि आपसे कि विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आयनिक यौगिक, दोस्तों रेयर केस में ऐसा प्रश्न आता है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है किस बल के द्वारा बंधा होता है, यानी आयनिक यौगिक किस बल के द्वारा बंधा होता है। तो वैद्युत बल याद रखना, स्थिर वैद्युत बल, ठीक है। हाँ दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है।
तो खनिज के बारे में आपसे पूछ देता है। तो पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। आपसे वन लाइनर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों या खनिजों को डैश कहते हैं, सॉरी यौगिकों को डैश कहते हैं। तो यहाँ पर खनिज कहते हैं, ठीक है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। नेवी, एमआर में या फिर कोई भी एग्जाम हो आपका, SSR में भी ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, ठीक है। SSR डबल में, ठीक है। तो याद रखना, कॉमन क्वेश्चन है। एक चीज़ आपसे पूछ सकता है, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी है उसे अयस्क कहते हैं, ठीक है। यानी यानी खनिज से लाभ जो प्राप्त होता है वो आपका अयस्क के रूप में होता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट में बता दें, एक चीज़ आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है, ठीक है। एज इट इज़ पेपर में छप सकता है। सबसे अधिक अभिक्रियाशील स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती विद्युत अपघटन होती है इसमें, ठीक है। तो स्वतंत्र रूप में नहीं होती, कौन कौन सी आपसे पूछ देगा कौन कौन सी धातु स्वतंत्र रूप में होती है, कौन कौन सी नहीं होती, ठीक है। इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है कि कौन सी होती है या फिर नहीं होती, इस प्रकार से। तो होती है हमें आपको ध्यान रखना है, स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती है। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मध्य अभिक्रियाशील है जो जिंक, फेरस, सीसा, आपका कॉपर एंड पारा, ठीक है। और ये सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयित होते हैं, ठीक है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना। आपसे प्रश्न पूछेगा, सबसे कम अभिक्रियाशील नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, ठीक है। स्वतंत्र रूप में कौन सी पाई जाती है, स्वतंत्र रूप में कौन सी नहीं पाई जाती। सबसे प्रश्न बेसिकली अभी तक पूछा है कि और स्वतंत्र रूप में कौन सी पाई जाती है, ठीक है। तो एजू या फिर AU यानी सोना या चांदी स्वतंत्र रूप में पाई जाती है, इसलिए इस पर जंक नहीं लगता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों गैंग जो होता है आपका बोर्ड एग्जाम में एकदम दोस्तों आने योग्य प्रश्न होता है, लेकिन यहाँ पे आपके कंपटीशन में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ से किस प्रकार से आता है। तो दोस्तों पूछ देगा आपका, पृथ्वी से खनिज अयस्क में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो गैंग के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। आपसे वर्जन वगैरह आपका बोर्ड में पूछता है, इसमें आपका नहीं आता, ठीक है। आपके एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछेगा, धातुओं से अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि कौन सी है। तो विद्युत अपघटनी परिष्करण, इस चीज़ को ध्यान रखना है, आपसे प्रश्न में जीटी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलते, लेकिन दोस्तों एक आध प्रश्न आपके यहाँ से टपक सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको डीपली अच्छी तरह से बता रहा हूँ ताकि आपके जो भी प्रश्न हो आपका एक भी ना छूटे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। MCQ प्रश्न नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो आपका स्कोर बूस्टअप होगा, 100% ABMR आपका क्लियर हो जाएगा। साइंस की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर ऑक्साइड सल्फाइड बनाता है। तो ये चीज़ आपसे नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा कि उस वस्तु का रंग कैसा हो जाता है, तो काली हो जाती है, ये चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके किस रंग का पदार्थ बनाता है, तो हरे रंग का, याद रखना है। लोहा आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ के परत चढ़ जाते हैं जिसे जंग कहते हैं। हाँ, ये चीज़ आपसे पूछा जा सकता है कि जब लोहे पर जंग लगता है तो उसका कलर कौन सा होता है, तो आपका भूरा रंग हो जाता है, ठीक है, याद रखना है इसको। नेक्स्ट चीज़ आपको ध्यान में रखना है, लोहे को जंग से किस प्रकार से बचाया जा सकता है, आपको ऑब्जेक्टिव में आपका प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें एक चीज़ ध्यान देना, देखिए, आप पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर या एसिड लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा एनोडीकरण में से धातु बनाकर। तो दोस्तों ये चीज़ प्रश्न आपसे तो यहाँ पे नहीं पूछेगा, ये आपका बोर्ड वाला आपका है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। एसिड लेपन क्या होता है, तो दोस्तों लोहे में इस्पात के जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, उसे एसिड लेपन प्रक्रम कहते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछेगा कि जस्ते की परत चढ़ाए जाने की क्रिया क्या कहलाती है, तो एसिड लेपन के नाम से जानी जाती है, याद रखना, एकदम एजिटीज आपके पेपर में आएंगे, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है कि मिश्र धातु क्या होता है आपका तो देखिए, मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु
या धातु और धातु के समांगी मिश्रण से बने होते हैं। तो आपको ऑप्शन में से प्रश्न दे देगा कि दो धातु, दो अधातु, ठीक है, इस प्रकार से कुछ प्रश्न देखेगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ से 100% प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे और 110% यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। आपको बता दें, लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है, ये चीज़ तो सही है। आपसे प्रश्न क्या पूछेगा, इस्पात किससे बना होता है, तो लोहा, निकेल और क्रोमियम, ठीक है। एजीटीज आपके पेपर में आने वाला है, ठीक है। लोहा, निकेल और क्रोमियम से बना होता है, क्या चीज़, स्टील, लोहा, निकेल और क्रोमियम, ठीक है। पीतल आपका Cu+ का Zn, ठीक है। तो याद रखना है आपका, कॉपर और जिंक नहीं लिखेगा, डायरेक्ट ऐसे Cu+ Zn लिख देगा। कांसा किसे बनाते हैं, तो Cu+ Sn, ठीक है, Cu+ Sn यानी कॉपर और टीन। सोल्डर बना होता है लेड और टीन से, सोल्डर आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। कांसा आया हुआ प्रश्न है, पीतल आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। अमलगम मरकरी तथा अन्य तत्वों से मिलकर बना होता है। तो ये चीज़ को ध्यान रखना है, एमआर के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्ट क्लास ख़त्म होता हुआ। तो दोस्तों आई होप आपको क्लास में मज़ा आया होगा। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तो दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।